तो शर्लिन, क्या कहना चाहोगी? इसके पहले भी हमने आपका बहुत सारे बयान लिए, लेकिन आज आप अम्बोली पुलिस स्टेशन आई हो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? जी 8 नवंबर की शाम को राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई अम्बोली पुलिस चौकी में। आप देख सकते हैं, ये उस एफआईआर की कॉपी है। आईटी एक्ट 67A क्या है? हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी इंसान किसी महिला या पुरुष के वस्त्रहीन चित्र, फोटोज़ या वीडियोज़ किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं पेश कर सकता है, नहीं दर्शा सकता है, नहीं शोकेस कर सकता है। ये तमाम अपराध राखी सावंत और उनकी वकील ने किए हैं और इसलिए क्या सोशल मिला आपको मैम? जी आज पुलिस स्टेशन में आया, पुलिस स्टेशन क्या पुलिस ने कहा आपको? जी, पुलिस ने कहा कि बहुत जल्द राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को समन्स नोटिस भेजी जाएगी। फिटनेस फर्स्ट ये वो जिम है जिसके बाहर राखी सावंत ने मेरे बारे में अश्लील अभद्र टिप्पणियां की और मेरे वस्त्रहीन फोटोज़ और वीडियोज़ तमाम मीडिया वालों को बुला बुलाकर दिखाए। तो मैंने क्या किया, जुहू पुलिस चौकी से निकलकर मैं गई ओशिवरा पुलिस चौकी में। वहाँ पर उस समय एसआई मौजूद नहीं थे, तो मेरी बातचीत हुई रजनी मैम से, जो पीआई हैं, पुलिस इंस्पेक्टर। रजनी मैम ने मुझे समय दिया और मेरी शिकायत सुनी और शिकायत में जो धाराओं का जिक्र हुआ है, उन्होंने कहा कि वो धाराएं एकदम सही बैठती हैं और वो मेरी शिकायत लेने ही वाली थी कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि फिटनेस फर्स्ट जिम ओशिवरा जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर आऊं। मैं यहाँ पर आई और मैं धन्यवाद देती हूँ अम्बोली पुलिस चौकी को, जो उन्होंने मेरी शिकायत स्वीकार की, मेरा बयान लिया और सबूतों को अच्छी तरह से वेरीफाई किया, जांच पड़ताल की सबूतों की। उसके बाद एफआईआर दर्ज किया राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। कल रातों रात राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे खिलाफ एक काउंटर एफआईआर दर्ज कराया। कहाँ? ओशिवरा पुलिस चौकी में। मैं यहाँ से तत्काल ओशिवरा पुलिस चौकी जाने वाली हूँ। मैं जाकर वहाँ पर ये पूछने वाली हूँ कि रातों रात ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी उस पुलिस अधिकारी पर जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आईपीसी 500, आईपीसी 504, आईपीसी 506 क्या ये कॉग्निजेबल हैं, ये धाराएं? इसका जवाब है नहीं, ये नॉन कॉग्निजेबल हैं। अब बचा क्या उनके एफआईआर में? कौन सी धारा बचती है? आईपीसी 509। ये धारा उन्होंने मुझ पर लगाई। क्या ये धारा एक पीड़ित महिला पर जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है उस पर लागू होती है? ऐसा क्या अभद्र मैंने कहा राखी सावंत के खिलाफ, जिसके चलते ओशिवरा के पुलिस अधिकारी ने बगैर सोचे समझे रातों रात मुझ पर यह धारा लगाई? मैं जानना चाहती हूँ और मैं ये विनती करती हूँ कि एक कमेटी का आयोजन किया जाए ताकि ये पता चले कि उस पुलिस अधिकारी पर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके वजह से रातों रात उन्होंने मुझ पर आईपीसी 509 की धारा लगाई। मैं आपसे पूछती हूँ, एक महिला अगर मुझे वैश्या कहती है तो क्या मैं उसका जवाब ना दूं? मैंने केवल इतना कहा कि एक पब्लिक इवेंट में मेरी मुलाकात हुई थी राखी सावंत से और उस पब्लिक इवेंट में राखी सावंत ने स्वयं मुझको ये बताया, ये जानकारी दी कि उसके पास मेरे इवेंट क्वेरीज आते हैं
मैंने पूछा, राखी मेरे इवेंट क्वेरीज तेरे पास क्यों आते हैं? उसने कहा कि वो प्राइवेट इवेंट्स की बुकिंग्स लेती है। इस जानकारी के चलते मैंने मीडिया के सामने ये बात रखी। मैंने कहा कि हाँ, वो दलाल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या दलाल एक ऐसी गाली है जिस पर IPC 509 की धारा लगनी चाहिए? क्या स्टॉक मार्केट में, क्या रियल एस्टेट में दलाल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए, जब जब कोई महिला यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती है, जब जब कोई महिला यौन शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, तब तब राखी सावंत और राखी सावंत जैसे लोग खड़े होते हैं यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करने के लिए। मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों? मैंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के लिए कुछ एक्सप्लिसिट वीडियोस किए हैं। इस बात के बारे में मैंने पुख्ता जानकारी दी है मुंबई क्राइम ब्रांच को और महाराष्ट्र साइबर सेल को। मेरा बयान इन दोनों पुलिस डिपार्टमेंट्स के पास है। आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं कि मेरा बयान क्या था इन एक्सप्लिसिट वीडियोस के बारे में। एक एग्रीमेंट किया था मैंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ, आप वो एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं।
एक महिला होते हुए राखी सावंत को पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखाती है? वो एक महिला होते हुए पीड़ित महिलाओं से वो हमदर्दी क्यों नहीं रखती है? और क्या ये हमारा संवैधानिक हक नहीं है कि हम हक की लड़ाई लड़ें, कि हम इंसाफ और न्याय की गुहार लगाएं? राखी सावंत वेल, आप वीडियोस के बारे में क्या जी। कहना चाहेंगे? वीडियोस भी साथ ही आ के लिए भाग रही हैं, तो क्या जी। आप कंप्रोमाइज करेंगी क्या इस मामले में? देखिए, पुलिस अंबोली पुलिस चौकी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैंने कहा सर, आप उनको अरेस्ट करने में बहुत देरी कर रहे हैं। वो लोग ABA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको समय दे रहे हैं। सर ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। तो यहाँ के SI ने कहा, मिस चोपड़ा, हम समझ सकते हैं कि इस समय आप पर क्या बीत रही है, और हम आपको बता दें कि भावनाओं में बहकर हम कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। कानून के दायरे में रहकर हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को समन्स नोटिस भेजी जाएगी। दूसरी बात, हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी महिला या पुरुष के वस्त्रहीन चित्र, फोटोज़, वीडियोज़ किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पेश करें। लेकिन जनता ये भी जानना चाहेंगी कि आप वाकई आप ही वो वीडियो में हैं या नहीं है, और क्या आपने वो वेबसाइट्स के लिए कार्रवाई की है या नहीं की? अब दूसरी बात, आपने पूछा कि राखी सावंत के बयानों में क्या सच्चाई है या नहीं। जब मैं यहाँ पर अंबोली पुलिस चौकी पर आई अपनी शिकायत लेकर, पुलिस ने तत्काल रातों रात राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया, समय लिया, मेरे सारे सबूतों की जांच पड़ताल की, वेरिफिकेशन की, मुझसे पूछा कि क्या जो राखी सावंत कह रही है अलीबाग के संबंध में, क्या उस बात में, उस क्लेम में कोई सच्चाई है। मैंने कहा सर, अभी के अभी अलीबाग पुलिस को कांटेक्ट किया जाए, उनके साथ संपर्क बनाकर आप पता लगाएं कि क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं। अलीबाग पुलिस का ये कहना है कि उनके पास ऐसा कोई FIR नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी या गिल्टी मौजूद हो।
ऐसा कोई भी FIR उनके पास नहीं है। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि राखी सावंत के बयानों में, टिप्पणियों में कितनी सच्चाई है। अलीबाग पुलिस चौकी ने इस बात को सामने रखा है, ये जानकारी दी है अंबोली पुलिस चौकी को कि उनके पास ऐसा कोई भी FIR नहीं है जिसमें शैलेंद्र चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी, बतौर अपराधी। तो अगर किसी को किसी महिला पर लांछन लगाना हो, किसी महिला को जलील करना हो, तो वो पुलिस चौकी पर जाएं और सबूत पेश करें। राखी सावंत के पास अगर कोई ठोस सबूत है तो वो जाए और पुलिस को पेश करे। मीडिया के सामने ये बोलने के बजाय कि शैलेंद्र चोपड़ा जो लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की हो, ये बोलने के बजाय वो ये कह रही है, अरे ये तो वैश्या व्यवसाय करती है। राखी सावंत, तुझको मैं आज चेतावनी दे रही हूँ, अगर तेरे पास ऐसा कोई सबूत है तो तू जा, पुलिस चौकी में जा और पेश कर उस सबूत को, क्योंकि अलीबाग पुलिस ने तेरे इस बयान को खारिज कर दिया। अलीबाग पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई FIR नहीं है जिसमें शैलेंद्र चोपड़ा का नाम मौजूद है बतौर अपराधी, बतौर आरोपी। उनके पास ऐसा कोई FIR नहीं है। राखी सावंत, झूठ बोलना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर, अपनी लड़ाई लड़। पब्लिसिटी की भूखी है वो, इसलिए जब कोई पीड़ित महिला आवाज़ उठाती है यौन शोषण के खिलाफ, वो उसकी लड़ाई में ज़बरदस्ती घुसकर लाइमलाइट और पब्लिसिटी पाने की इच्छा रखती है। धन्यवाद। इधर दिखाई तुम लोग कलर पे करता हूँ। नेक्स्ट कौन, नेक्स्ट दिखाई एक मिनट पेपर। हाँ, वही वो दे रहे हैं। ये जुहू पुलिस चौकी में राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। जुहू पुलिस ने कहा कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम ओशीवरा में है, जुहू में नहीं है, इसलिए वो इस शिकायत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन अलग है, इसलिए उनके कहने पर मैं गई ओशीवरा पुलिस चौकी पर और ओशीवरा पुलिस ने मेरी शिकायत सुनने के बाद कहा कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए वो मेरी शिकायत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हो गया।